बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की बहुत ही खूबसूरत ये टेबल रनर की डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें हमने 4 प्लाई की वूल यूज़ की है और इसमें हमने यहाँ पर कलर इसका चेंज किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी वूल से आप इस तरह के ये टेबल रनर ज़रूर बनाइए। और यहाँ पर इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन ये 12 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हमें ये 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। और यहाँ पर ये ऊपर वाला धागा इस तरह से लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से करते हुए यहाँ पर 2 और ये 3, तो ये टोटल 3 चेन हो गई। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह से टोटल इसमें 13 डबल क्रोशिया बना दिए 3 चेन को मिलाकर। अब यहाँ पर ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी जो 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच किया था इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना के राउंड पूरा कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो एक में एक डबल क्रोशिया ये 3 चेन के ऊपर और इस दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया बनाया और इससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड हम कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बनता है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया और एक डबल क्रोशिया इसी के ऊपर ही पर थोड़ा सा यहाँ पर करके बनाएंगे, ताकि यहाँ पर ये जो गैप आता है इसमें ये गैप ना आए। यहाँ पर देखें, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें, ये 3 चेन जो है इस 3 चेन के ऊपर चली गई, ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब आगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे।
फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया और इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले में भी एक डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, इसी के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, क्योंकि आगे यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक और ये 2, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। अब यहाँ पर ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, ये इस 3 चेन के बराबर काउंट होगी, इसके उसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगा। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो अब 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 के बाद अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए और चौथे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। सॉरी, यहाँ पर अब हम 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, 5 राउंड बना लिए। अब आगे हमने इसमें चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में एक चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने अब दरमियान में एक चेन बनाते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। दरमियान में एक चेन लाजमी बनानी है। तो आगे हम इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर देखें एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के इसकी दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया जी। तो देखें इस तरह से हमने ये दूसरा राउंड इस जाली वाले डिज़ाइन का कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में अब यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है। ये जो यहाँ पर ये 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम 4 चेन बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरा राउंड भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 5 राउंड सिंपल बनाने के बाद 4 राउंड हमने ये एक चेन और डबल क्रोशिया के बना दिए, 1 2 3 4, ये चौथा राउंड है। और यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली और एक चेन बनाने के बाद एक ये वाली चेन छोड़ के यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हमने 3 चेन बना लेनी है और इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने ये डबल क्रोशिया का ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में देखें यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे,
3 चेन बनाने के बाद इसी में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखें, इस 3 चेन के ऊपर आ गई। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना दिए। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। 1 2 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ ये 11 तक हमने जो है ना इसमें एक एक डबल क्रोशिया यानी 6 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इन 6 में हमने यहाँ पर देखिए 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर ये छठा वाला डबल क्रोशिया बना दिया। तो यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया कुछ कम हो रहे थे तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद दरमियान में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, ये 2 हो गए। और यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, ये 3 हो गए। और यहाँ पर ये चौथे वाले में भी बना लिए, 5वें वाले में भी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इस छठे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी डिज़ाइन जो है सही से ये आ गई है। तो अब यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली है। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने चेन बनाई है इसमें हमने स्लिप स्टिच के सॉरी इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें एक चेन बना के इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्लिप नेट कर लेना है और ये वाला जो गैप है इसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इस धागे को हम साथ ही अटैच करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन डबल क्रोशिया में काउंट हो गए। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 तो टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना दिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। ये 6 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और ये वाला जो धागा है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ये हमने 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमने चेन बनाई है इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करके इस तरह से और इस धागे को बंद कर लेना है। आप चाहें तो इस धागे को यहाँ पर काट के फिर आप आगे इसको बना सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया। इस धागे को बैक साइड से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस येलो वाले कलर को लेंगे और यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने
स्लिप स्टिच किया था और ये एक चेन बना ली थी। एक चेन के बाद ये दूसरी चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस चौथे वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 चेन और ये वाला डबल क्रोशिया इसको हमने छोड़ देना है। दरमियान में ये 4 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से ही बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी इसको हमने डबल क्रोशिया में काउंट किया था, तो इसको छोड़ के इस वाले दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना देना है। उसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में ये 2 धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पीकॉट ये बन जाएगा। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये इसका सेंटर यानी दरमियान हो जाएगा। फिर आगे हमने 3 चेन बना लेनी है। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर भी देखें, इस वाले ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे। अब यहाँ से देखें, ये डबल क्रोशिया छोड़ के और इसका ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 4 में हमने यहाँ पर ये धागा लेकर इस धागे को, ये चेन जो है इसको छोड़ देना है। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर बल दिया, अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर बल देकर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। 2 धागों में से बना लेंगे। यहाँ पर देखें 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पाँचों में से एक साथ बना लेना है। तो इस तरह से एक ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हुई। फिर यहाँ से ही बल देंगे, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये इसका दरमियान वाला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 5 चेन बना लेंगे इस तरह से। 5 चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेने हैं। फिर आगे 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। याद रहे ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हमने कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर देखें, ये वाला इसका डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसका ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। दरमियान में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हमने इस तरह से करना है। ये धागा लिया, यहाँ पर देखें 3 धागे हैं, तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर बल देकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये धागा लेकर आएंगे। अब देखें 4 धागे हैं, तो ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। अब 3 धागे हो गए, फिर धागा लिया, इसमें अंदर इस तरह से ये धागा लेकर ये जो शुरू वाले 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बनता जाएगा। अब देखिए 5 धागे हैं यहाँ पर, ये धागा लेकर पाँचों में से एक साथ बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये आखिरी राउंड जो है इसका कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी करके दिखाती हूँ। तो वीडियो के साथ रहना है जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था और यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें हम यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसका फाइनल लुक, और मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। यहाँ पर देखिए तकरीबन ये 12 इंच तक ये बन के आया है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।